एवरीवन, माई सेल्फ हर्षित कुमार पांडे। तो इस वीडियो में मैं आपको फ्रिस ट्रांसमिशन फार्मूला को डिराइव कराऊंगा। तो सबसे पहले फ्रिस ट्रांसमिशन फार्मूला को डिराइव करने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रेडियो ट्रांसमिशन लिंक बनाना पड़ेगा। तो रेडियो ट्रांसमिशन लिंक कैसे बनाते हैं, तो हम एक तरफ क्या करेंगे, ट्रांसमिशन इंड लेंगे, एक तरफ रिसीवर इंड, यानी हमने एक तरफ क्या ले लिया, एक तरफ हमने ट्रांसमीटर ले लिया। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रांसमिशन के साथ हम एक लिंक कर देंगे एंटीना को। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक ट्रांसमिशन के साथ एक लिंक कर दिया एंटीना को। और ये जो एंटीना होगा वो क्या होगा, आइसोटोपिक होगा। आइसोटोपिक एंटीना मतलब जो कि सेम हो ऑल डायरेक्शनल। तो ये क्या है, एक प्रकार का आइसोटोपिक एंटीना हमने ले लिया। ठीक, ट्रांसमिशन इनमें। अब मान लीजिए कि ये जैसे कि रेडियो ट्रांसमिशन लिंक बनाना है, तो हमारे पास ट्रांसमिशन और रिसीवर होगा, उसके बीच में भी क्या होना चाहिए, एक डिस्टेंस होना चाहिए। तो इस डिस्टेंस को हमने मान लिया आर है। ठीक, और ये जो है ये एंटीना कौन सा है, आइसोटोपिक, विच आर सेम इन ऑल डायरेक्शनल। ठीक, अब यहाँ पर हम रिसीवर इंड बनाएंगे। ये रिसीवर हो गया आपका, मान लीजिए, और यहाँ पर रिसीवर लिंक बनाया, यहाँ पर हमने रिसीवर बना दिया। और ये क्या है, लिंक है। ठीक, और ये भी क्या है, एंटीना ही है। तो हमने क्या किया, फ्रिस ट्रांसमिशन फार्मूला को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमको ट्रांसमिशन और रिसीवर उनके बीच में डिस्टेंस आर होना चाहिए। यानी हम क्या लेंगे, एक तरफ ट्रांसमिशन इंड लेंगे, एक तरफ रिसीवर इंड लेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस आर होना चाहिए। यहाँ पर एक एंटीना लेंगे ट्रांसमिशन इंड में, जो कि आइसोटोपिक एंटीना होगा, जो कि सेम हो ऑल डायरेक्शन में, और एक होता है रिसीवर इंड ले लेंगे। ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया आर। अब हम जानते हैं कि जो पीटी है, पीटी यहाँ पर क्या है, जैसे कि पीटी मतलब टाइम एवरेज, जैसे एक पीटी होता है टाइम एवरेज रिलेटेड, जैसे कि पीटी मान लीजिए आप क्या करते हैं, पीटी को हम टाइम एवरेज रिलेटेड पावर फॉर ट्रांसमिशन ले लेते हैं। यानी ट्रांसमिशन का पावर जो है वो क्या है, पीटी है। अब हम जानते हैं कि एवरेज पावर डेंसिटी और पावर में रिलेशन होता है। क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि एवरेज पावर डेंसिटी होता है पीटी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, तो जानते हैं कि आइसोटोपिक एंटीना जो होता है वो एक प्रकार का स्पेरिकल शेप का होता है। कैसा होता है, स्पेरिकल शेप का होता है ना। तो कुछ इस प्रकार सा स्पेरिकल शेप का आइसोटोपिक एंटीना हो गया। मान लीजिए सेंटर है, तो सेंटर से हम यहाँ हमको रिसीव, यानी मान लीजिए ट्रांसमिशन से रिसीवर जाना है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई स्पेयर है तो उसका एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या है, एरिया ऑफ स्पेयर है। ठीक, तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने अभी तक रेडियो ट्रांसमिशन लिंक बनाया, फिर उसके बाद हमने पीटी मतलब टाइम एवरेज रिलेटेड पावर, जो कि ट्रांसमिशन इनका पावर, उसको पीटी हमने रिप्रेजेंट किया। अब हम जानते हैं कि रिलेशन होता है एवरेज पावर डेंसिटी, डब्ल्यू क्या है, एवरेज पावर डेंसिटी है। तो डब्ल्यू क्या है, एवरेज पावर डेंसिटी है। तो एवरेज पावर डेंसिटी और ट्रांसमिशन पावर में क्या रिलेशन होता है, जैसे कि एवरेज पावर डेंसिटी और रेडिएटेड पावर, टाइम एवरेज रेडिएटेड पावर में रिलेशन होता है डब्ल्यू एवरेज इक्वल टू पीटी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर है। अब हम जानते हैं जो अगर ये डायरेक्शनल एंटीना होता है, हम जानते हैं कि अगर कोई चीज़ डायरेक्शनल एंटीना होता है तो वहाँ पर जो जीटी होता है वो भी आ जाता है एवरेज पावर डेंसिटी में। यानी अगर मान लीजिए कि ये डायरेक्शनल एंटीना है, तो हम डब्ल्यू एवरेज का फार्मूला क्या लिख सकते हैं, पीटी जीटी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। हाँ, तो ये लिख सकते हैं। अब आपको एक चीज़ और पता है कि अपर AR, जो AR है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसका अपर्चर एरिया की बात करें, तो अपर्चर एरिया क्या होगी, यहाँ पर AR को हम मान लेते हैं अपर्चर एरिया है किसका, रिसीवर का। अपर्चर एरिया ऑफ रिसीवर है। तो अगर हमको
अगर हमको क्या करना है, अगर हमको पी आर निकालना है, पी आर निकालना है तो पी आर कैसे निकलेगा, अगर हम पी टी मतलब क्या करें, हम क्या करें, अगर हमको रिसीवर का पावर, अगर हमको पी आर की वैल्यू निकालना है तो पी आर की वैल्यू कैसे निकलेगा, इसके जैसे कि टाइम एवरेज रेडिएटेड पावर फ्रॉम ट्रांसमिशन को मल्टीप्लाई कर दें किससे, अपर्चर एरिया से, यानी एवरेज पावर डेंसिटी को अगर हम क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर दें, एवरेज पावर डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दें किससे, अपर्चर एरिया से, तो हमको रिसीवर का पावर मिल जाएगा, रेडिएटेड पावर फ्रॉम रिसीवर मिल जाएगा। ठीक, यानी हमको अगर पी आर निकालना है तो पी आर कैसे आएगा, डब्ल्यू एवरेज इंटू अपर्चर एरिया कर दीजिए। डब्ल्यू एवरेज की वैल्यू क्या है, पी टी जी टी बटे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ए आर हो जाएगा। ठीक, अब हम जानते हैं जो डायरेक्टिविटी होता है, डायरेक्टिविटी और अपर्चर एरिया में एक रिलेशन होता है कि डायरेक्टिविटी होता है 4 पाई ए आर बटे लैम्डा स्क्वायर, ये डायरेक्टिविटी और अपर्चर एरिया में रिलेशन होता है ना। अब हम जनरल जानते हैं कि अगर कोई, मान लीजिए फॉर जनरल पर्पज हम के की वैल्यू अगर 1 मान लेते हैं तो डायरेक्टिविटी हमेशा गेन की बराबर हो जाएगी ना। तो अगर मान लीजिए के की वैल्यू 1 है तो डायरेक्टिविटी, गेन की वैल्यू हमेशा डायरेक्टिविटी के बराबर हो जाती है। जब के की वैल्यू 1 होता है तो हमने अजम्पशन माना कि के की वैल्यू 1 के बराबर है तो डायरेक्टिविटी गेन के बराबर हो जाती है। तो गेन की वैल्यू डायरेक्टिविटी के बराबर हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4 पाई ए आर बटे लैम्डा स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसी की वैल्यू ना हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी टी इन इक्वेशन 1। तो हमने इक्वेशन 1 में जब जी टी की वैल्यू पुट किया तो यहाँ से पी आर की वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई ए आर, जी की वैल्यू क्या हो गई, जी की वैल्यू हो गई, ये हो गई ना, लैम्डा स्क्वायर ए आर फोर पाई ए आर लैम्डा स्क्वायर इंटू ए आर, इसमें पुट करते हैं अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। जब यहाँ पर आप इसको पुट करेंगे तो यहाँ से आपका 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो पी आर की वैल्यू मिलेगी, पावर रेडिएशन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पी टी ए आर का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार ए आर है, बटे लैम्डा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये क्या है, रिसीवर पावर की वैल्यू मिल गई हमको, रिसीवर यानी रिसीव पावर फ्रॉम रिसीवर, रेडिएटेड पावर फ्रॉम रिसीवर मिल गया। ठीक, तो यही हमको डिराइव करना था। अगर कोई आपसे पी आर बटे पी टी का रेशियो पूछे तो क्या लिखेंगे, जैसे यही में अगर आपसे कोई क्या कर दे, पी आर बटे पी टी का रेशियो पूछे तो पी आर बटे पी टी को क्या कैसे लिख सकते हैं, पी आर बटे पी टी को आप लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर बटे लैम्डा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये होता है, यही है फ्रिस ट्रांसमिशन फार्मूला का डेरिवेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको क्या किया, देखिए अगर आपको इसकी फ्रिस ट्रांसमिशन फार्मूला को डिराइव करना है तो सबसे पहले आपको एवरेज पावर डेंसिटी और पावर में रिलेशन पता होना चाहिए, ये वाला इक्वेशन। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई डायरेक्शनल एंटीना होता है तो वहाँ पर गेन भी होता है, तो गेन को हमने जीटी माना, क्योंकि ट्रांसमिशन इंड की बात करें तो जीटी का मतलब गेन ऑफ ट्रांसमिशन इंड। ठीक, अब हम जानते हैं डायरेक्टिविटी और गेन में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्टिविटी और अपर्चर एरिया। अब हम जानते हैं कि अगर हमको रिसीवर पावर चाहिए तो रिसीव पावर कैसे मिलेगा, अगर हम क्या करें, एवरेज पावर डेंसिटी में अपर्चर एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको रिसीव पावर मिलेगा। अब हम जानते हैं डायरेक्टिविटी और अपर्चर एरिया में क्या रिलेशन होता है, 4 पाई ए आर बटे लैम्डा स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि कोई अगर के की वैल्यू 1 हो जाए, हमने अज्यूम किया के की वैल्यू 1 हो गई तो डायरेक्टिविटी और गेन की वैल्यू बराबर हो जाती है, तो इसी की वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में, जीटी की जगह हम रख देंगे 4 पाई ए आर बटे लैम्डा। ठीक, और यहाँ पर पी आर भी होगा, ठीक है।
ठीक। तो यहाँ पर आपका पी आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ट्रांसमिशन पावर अपॉन अपर्चर एरिया का स्क्वायर, लेमडा क्या है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आर क्या है डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसीवर। तो ये था, हमने रिसीवर का पावर निकाल लिया। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है, पी आर बटे पी टी का रेशियो पूछता है, तो इसका वैल्यू क्या बताएंगे, ए आर का स्क्वायर बटे लेमडा स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो ये था आपका फिक्स ट्रांसमिशन फार्मूला का डेरिवेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।